नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मलोक में। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। उसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में जाते हैं तो वे वहां पर बलराम को मृत देखते हैं। मौसूल का युद्ध अर्थात यादव लोग कृष्ण पुत्र सांब के कारण आपस में ही लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण के अपने परम धाम चले जाने के बाद उनके पिता वासुदेव ने भी दूसरे ही दिन प्राण त्याग दिए थे। हस्तिनापुर में अर्जुन ने आकर श्री कृष्ण का श्राद्ध किया। रुक्मिणी, हेमवती आदि कृष्ण की पत्नियां सती हो गई थी। सत्यभामा और दूसरी पत्नियां वन में तपस्या करने चली गई थी। एक कथा के अनुसार जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचता है तो वे द्वारका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित कई युद्धवंशी महिलाएं बिलक बिलक कर रोने लगती है। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती है कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया है। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के परपौत्र व्रजनाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ही थे। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुओं की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वासुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओगे और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कुछ समय रुककर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे ऋषि वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने का कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वासुदेव ने अपनी देह छोड़ दी। यह समाचार सुनकर द्वारका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती है। अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर जा बैठी। यह भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारका वासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में श्री कृष्ण का परपौत्र व्रजनाभ भी था। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।